Hi everyone, welcome back to my channel and today's video is going to be part 2 of this video. अगर आपने जाके नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके देख लेना. And in this video I am going to tell you everything कि fashion designer कैसे एक अपनी पूरी collection बनाता है and what's the design process behind it. So if it's something which pleases you then keep on watching. So first things first, I'm going to tell you कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं होने वाली है जो कि fashion pursue करना चाहते हैं फ्यूचर में या फिर जो डिज़ाइन बैकग्राउंड से ही है. ये वीडियो सबके लिए होने वाली है. इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव. तो अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि कैसे डिज़ाइनर्स वर्क करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है. मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी, मैं काफ़ी लेमन लैंग्वेज यूज़ करूँगी सो दैट इट्स ईजी फॉर एवरीवन टू ग्रैब. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू चलो जल्दी से शुरू करते हैं. सो फर्स्ट कम्स इंस्पिरेशन बोर्ड. इंस्पिरेशन बोर्ड में काफ़ी कुछ आ सकता है. ये सब कुछ सारी चीज़ें इंक्लूड करता है. इधर इट बी मटीरियल्स, ऑब्जेक्ट, टेक्सचर्स, कलर्स, एस्थेटिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कुछ सारी इमेजेस बन के एक बनता है इंस्पिरेशन बोर्ड. ये बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकता है जो कि डिपिक्ट करेगा कि एक डिज़ाइनर का विजन क्या है उसकी ओवरऑल कलेक्शन को लेके. तो इसमें बहुत कुछ आप डाल सकते हो. सो दैट इज इंस्पिरेशन बोर्ड एंड दिस वॉज माई इंस्पिरेशन बोर्ड फॉर माई थीम साइबरपंक. एंड आप छोटी सी स्टोरी भी लिख सकते हो सो दैट काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी लगे आपकी इमेजेस में और आपका जो परसेप्शन होने वाला है उसमें. सो सेकेंड कम्स मूड बोर्ड. मूड बोर्ड जो है वो एक फिल्टर आउट सेगमेंट होता है इंस्पिरेशन बोर्ड का. अब इंस्पिरेशन बोर्ड में आपने बहुत ब्रॉड वे से अपने कॉन्सेप्ट की बहुत सारी इमेजेस कलेक्ट करके डाल दी. बट जो मूड बोर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड वर्जन होता है जो कि आपकी फाइनल कलेक्शन में जाएगा. तो मूड बोर्ड काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट सेगमेंट होता है एंड दिस वॉज माई मूड बोर्ड. मूड बोर्ड में आप वो सब चीज़ें ही लोगे जो आपको फाइनल कलेक्शन में दिखानी है. ऐसा नहीं कि इंस्पिरेशन बोर्ड में बहुत कुछ था तो आप सारा डाल दोगे, नहीं. वो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट होता है एंड हर एक चीज़ का एक मीनिंग और वो एक मिला के कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो पूरी स्टोरी फॉर्म करे कि हाँ ये है तो इस वजह से है, बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है तो वो इस वजह से है, बैकग्राउंड वाइट है तो क्यों है, अगर ये टेक्सचर लिया है तो वो क्यों है एंड हाउ दे आर फॉर्मिंग अ कनेक्टिव स्टोरी विद इट. तो जैसे आप देख सकते हो मेरा जो मूड बोर्ड था उसमें एक 2 फिंगर्स टच हो रही है विच इज शोइंग कनेक्टिविटी. ठीक है, और उसमें कनेक्टिविटी किसके बीच हो रही है, वो 2 चीज़ों का अमेलगम है विच इज़ पंक सब कल्चर एंड डिजिटलाइजेशन. तो कैसे मैंने एक पूरी स्टोरी दिखा दी कि कैसे वो दोनों चीज़ों की कनेक्टिविटी मैं दिखाने वाली हूँ. सो दैट अगर चेन्स है तो वो कहाँ से आई, वो आई है पंक सब कल्चर से. एंड जो फिशनेट स्टॉकिंग्स है वो कहाँ से आई, वो भी पंक सब कल्चर से आई. AI क्योंकि वो पूरा डिजिटलाइजेशन है. तो ये सारी चीज़ें बना के एक पूरा होना चाहिए. अब इवन आप बैकग्राउंड अगर ध्यान से देखोगे तो वो मैंने लेदर यूज़ किया है. लेदर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि पंक सब कल्चर वॉज ऑल अबाउट लेदर. तो हर एक चीज़ का हर एक मीनिंग होना चाहिए. आप कुछ भी ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते. मूड बोर्ड में कई लोग कलर चिप्स भी लगाते हैं बट हम लोग वो एलिमेंट बोर्ड में लगाना ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि वो ज़्यादा मुझे थोड़ा सॉर्टेड लगता है. ऐसा कुछ ज़रूरी रूल नहीं है कि आप कलर चिप्स एलिमेंट बोर्ड में ही लगाओगे बट हमें वो थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता था. सो दैट्स दैट. द नेक्स्ट कम्स एलिमेंट बोर्ड. एलिमेंट बोर्ड में क्या आएगा, एलिमेंट बोर्ड में जो आपके मूड बोर्ड इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. मूड बोर्ड से आपके जो जो एलिमेंट्स निकल रहे हैं वो आएंगे आपके एलिमेंट बोर्ड में. फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एलिमेंट बोर्ड है. मैंने इसमें से क्या निकाला, फिशनेट स्टॉकिंग्स निकाली, मैंने इसमें से चेन्स निकाली. अब अगर आप कर रहे हो प्रिंट्स पे वर्क तो आपके प्रिंट्स कैसे आएंगे, प्रिंट्स भी आपके इससे ही निकलेंगे. जैसे आपने एक मोटिव, आपका एक पूरा जो मूड बोर्ड था वो था फ्लावर्स पे. ठीक है, आपने एक फ्लावर उठाया एंड आपका वो हो गया एक एलिमेंट. अब आप उसके प्रिंट्स कैसे डेवलप करोगे. अब ज़रूरी नहीं होता अगर आपने रोज़ उठाया तो आप एग्जैक्ट रोज़ के रिपीट्स बना के पूरा प्रिंट बना दोगे, वो भी आप कर सकते हो. बट डिज़ाइनर्स के पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी होती है, वो उस रोज़ को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज करके एंड काफ़ी ज़्यादा
पूरा एकदम चेंज करके, एंड रोज एलिमेंट था उनका, बट उन्होंने उसे इतना स्टाइलाइज कर दिया, इतना आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट किया कि अब आप उसका बना सकते हो प्रिंट्स। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपने जो मूड बोर्ड से एलिमेंट निकाला है वो एग्जैक्ट आपका यूज होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, आप उसका स्टाइलाइज्ड वर्जन भी यूज कर सकते हो। मेरे उसमें प्रिंट्स का कोई काम नहीं था, तो इसीलिए मेरे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से थे। एंड कलर्स भी आपके आने चाहिए। अब कलर्स कैसे निकलेंगे? कलर्स आपके एग्जैक्ट रिपीट नहीं होने चाहिए। पहले तो व्हाइट और ब्लैक आर समथिंग जो कि होता ही है, मतलब इतना वो एग्जैक्ट कलर्स में नहीं आता है, ठीक है। और कलर्स आपके काफ़ी डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने ग्रीन उठाया है तो आपने ग्रीन के 3 शेड्स लगा दिए, लाइक ऑलिव ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये ग्रीन, वो नहीं। अगर आपने ग्रीन उठाया तो उसकी एक कलर चिप बनेगी, देन आपने रेड उठाया तो उसकी एक कलर चिप बनेगी। सारे एकदम डिफरेंट होने चाहिए दूसरे कलर्स से। सो दैट्स दैट। देन कम्स लुक बोर्ड। अब लुक बोर्ड में क्या आता है? लुक बोर्ड में आता है आपके सारे लुक्स जो कि आपकी कलेक्शन के होने वाले हैं। दिस वॉज माई लुक बोर्ड। मेरा लुक बोर्ड था पूरा फ्यूचरिस्टिक फैशन पे। अब अगर आप स्ट्रीट वेयर बना रहे हो तो आपका लुक बोर्ड भी कुछ इस तरीके से होगा। लुक बोर्ड दिखाता है कि आपकी फाइनल कलेक्शन कौन सी कैटेगरी में जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने स्ट्रीट वेयर बनाया तो वो मेरे लुक बोर्ड में उसकी जैसी सिलुएट्स आएंगी, लाइक बैगी सिलुएट्स एंड क्रॉप एंड जो भी है। और लुक बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोरकास्टिंग, कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या प्रोमिनेंट है, एंड आपकी सिलुएट्स लुक बोर्ड में कैसी है वो डिफाइन करती है कि आपकी आने वाली आगे वाली कलेक्शन का पूरा विजन कैसे होने वाला है। सो लुक बोर्ड इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू सिलुएट्स। नाउ लुक बोर्ड के बाद आता है, दिस इज नॉट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट मेरे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने डिजिटल और टेक्निकल एस्पेक्ट भी यूज़ करा था, तो मेरे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था टेक्निक बोर्ड का। दिस वॉज हाउ माई टेक्निक बोर्ड वॉज लुकिंग। तो मेरी टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी मेरे उसमें वो थी हीट सेटिंग, तो इसीलिए मेरा बना टेक्निक बोर्ड। अब हर कोई टेक्निक्स नहीं यूज़ करता है, जैसे कई लोग जाते हैं डिजिटल प्रिंट में तो वो टेक्निक बोर्ड बना सकते हैं, ये कैसे हुआ। अब मैं हीट सेटिंग में गई तो मेरा टेक्निक बोर्ड इसलिए बना। कमिंग टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि सबको लगता है कि डिजाइनर सीधा मूड बोर्ड के बाद इसी स्टेप पे आते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको इतने सारे बोर्ड्स बता दिए, इतने सारे स्टेप्स बता दिए, ये सब होता है। एंड इसके पीछे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च, जो कि मैंने बोला नहीं है, बट दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेप से पहले, हर एक स्टेप के बाद भी करनी होती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। नाउ कमिंग टू जो लोग स्केचिंग करते हैं, इलस्ट्रेशन। अब इन बोर्ड्स को आपको अपने सामने रखना है एंड देन उसको फिल्टर आउट करके सोच के डिज़ाइंस बनाने हैं। अब डिज़ाइनिंग में आते हैं वर्किंग स्केचेस। आप 100 वर्किंग स्केचेस बनाओगे तब जाके आपके 3 या 4 सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। कई बार इफ़ यू आर लकी तो आपके मतलब 10 में से ही कोई 7 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सबको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बट इट्स लाइक कि आपको बहुत सारे वर्किंग स्केचेस बनाने पड़ते हैं, तब जाके आपकी एंड में एक कलेक्शन बनती है, जो कि मेरे टाइम में थी 7 गारमेंट्स की कलेक्शन, एंड दिस वाज माय कंप्लीट कलेक्शन। एंड पहले मेरी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रही थी। नाउ कमिंग टू मेरी बैक स्टोरीज कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी अपनी कलेक्शन में। तो मेरी जो हीट सेट वाला सेगमेंट था वो मुझे एज इट इज़ नहीं यूज़ करना था, मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ एडअप करना था। तो फिर मैंने किया इतनी ज़्यादा मेहनत। पहले जो मेरा आया हुआ था हीट सेट फैब्रिक, उसको कट किया 8 लाइंस में, एंड देन मैंने उसको पिन किया, देन टैकिंग करी, एंड देन कंप्लीट में उसे स्टिच करा। इट वॉज अ वेरी टीडियस प्रोजेक्ट। एंड अगर आपको देखने में इतना नहीं भी लग रहा होगा, इवन माई मेंटर्स वर लाइक कैसे करोगी इतना ज़्यादा, बट क्योंकि मेरे को लास्ट में काफ़ी कुछ लेट हो गया था, काफ़ी कुछ बुरा हो गया था उसकी प्रोसेस में, बट लेट्स नॉट गो देयर। तो इसीलिए फिर मैंने फाइनली अपना कलेक्शन पूरा करा। एंड आपने अगर ये जैकेट देखा होगा मेरी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। एंड देन ये वाली जो स्कर्ट थी, ओ माय गॉड, इस स्कर्ट ने तो मुझे इतना रुलाया है, इतना टफ था इसको बनाना। इवन द जैकेट वॉज समथिंग जो कि मुझे ऊपर से पहनवाना था, मतलब अपने मॉडल को, तो वो आ गया था। बट ये स्कर्ट, ओ माय गॉड, क्योंकि अब देखो तुम्हें ना पता नहीं होती है जब तुम फर्स्ट टाइम अपना कलेक्शन बना रहे हो कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होने वाली है। तो जैसे ही मैं उसको टैग कर रही थी ना, तो वो फैब्रिक से इतना इतना बड़ा था, तो वो सिंच होके इतना हो जा रहा था। तो जो मेरी 26 वेस्ट थी ना, वो सिंच होके 24 हो गई थी। तो उसके लिए मॉडल ढूंढना भी मेरे उसमें एक टास्क हो गया था। सो इट वाज वेरी वेरी हेक्टिक। तो कई बार तुम्हें विद प्रोसेस भी पता चलती है कुछ कुछ चीज़ें जो तुमने सोची नहीं होती कि ऐसा भी हो जाएगा।
सो या दैट्स दैट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि जितना ईजी लगता है फैशन डिज़ाइन उतना ईजी नहीं है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक मोर सीक्रेट्स अबाउट फैशन डिज़ाइन इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू बर्स्ट आउट सो मेनी थिंग्स जो लोगों को लगती है ऐसी होती हैं बट ऐसी नहीं होती हैं. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप फैशन बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी आपको जान के अच्छा लगा होगा कि इतना सब कुछ मेहनत जाती है एक डिज़ाइन के पीछे. एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.